तो आप ये क्यों कहती हैं कि आप उनकी वारिस नहीं है, राजनीतिक वारिस? क्योंकि और कौन है फिर? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वारिस में दूसरे तरीके से बन सकती हूँ, बट राजनीतिक वारिस बनने के लिए आपको अपनी मेरिट से आगे बढ़ना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज मैं उनकी बेटी हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं आज मुझे मतलब टिकट दे दिया, मैं आज अच्छा मिल भी गई टिकट तो मैं बन गई, सांसद बन गई, मुझे मंत्री बना दिया। उस तरीके से मैं आगे बढ़ना भी नहीं चाहती। मैं उसको आज क्लैरिफाई कर रही हूं। आप नहीं चाहती कि कोई भी आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाए? परिवारवाद का नहीं, एक अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये किसी पावरफुल नेता की बेटी रही हैं तो आज इसीलिए सब कुछ इनको रेडीमेड मिल गया, और बिलीव मी मिला भी नहीं है अभी। क्या दिल्ली में भी कुछ लोग ऐसे हैं क्या जो अहमद पटेल की विरासत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते? देखिए, दिल्ली हो या वहां हो, मैं सबके बीच में जिंदगी भर इन सबके बीच में पली बड़ी, बचपन से रही हूँ। तो मेरे लिए तो सब एक परिवार की तरह है। मैंने कभी पॉलिटिकल एंगल से उन लोगों को नहीं देखा है। हमारे घर में आते थे तो मेरे पिता के दोस्त, मेरे पिता के साथ कोलीग्स, उस तरीके से देखा है। तो मैं नहीं समझती, और मैं अभी बहुत ही नई आई हूँ, तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ मेरी कोई दुश्मनी है या कुछ मैंने गलत किया होगा या उनको मुझसे परेशानी होगी, क्योंकि इनके बीच में मैं पली बड़ी हूँ। मतलब तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है। पर पॉलिटिक्स में यही बोलते थे शायद मेरे पिता की बहुत मुश्किल है बेटा, तो नहीं पढ़ना चाहिए तो ही बेहतर है। आई थिंक मैं बोलूँगी यहाँ पे कि अनफॉर्चुनेटली अभी लॉस्ट उनकी जो सिस्टर थी, छोटी बहन, उनको अभी पिछले हफ्ते हमने सडनली अचानक खोया। तो उनका फ़ोन उससे एक हफ्ते पहले मुझे आया था, उनकी सिस्टर का, कि मुमताज़ मुझे पापा सपने में आए और मैं बीमार थी, मुझे अस्पताल लेकर गए और उन्होंने मुझे ये कहा कि बच्चों को समझा देना कि पॉलिटिक्स से दूर रहे। और एक हफ्ते बाद वो गुजर गई। तो आप समझिए कि आज भी जब वो आते हैं मेरे सपने में भी, तो मुझे हमेशा यही बोलते हैं, आप कुछ ज़्यादा मीडिया के सामने बोल रही हैं, आप कुछ ज़्यादा ही पब्लिक में आ रही हैं। तो उनके जो शब्द हैं वो हॉन्ट करते हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में होगा। और मुझे अब समझ आ रहा है कि कोई इतना आसान नहीं है। आप सोचिए कि टिकट की बात लोग कर रहे हैं, हम तो अभी 2 दिन पहले तक लड़ रहे थे कि कांग्रेस इस सीट पे लड़े ना लड़े। तो राजनीति में तो हर मिनट चीज़ें बदलती हैं, कब क्या हो जाता है पता ही नहीं। आज देखिए हमारे पास कांग्रेस को वोट करने का ही ऑप्शन नहीं रहा अपनी ही सीट पर। थैंक यू सो मच मुमताज पटेल, बहुत मजा आया आपके ये इंटरव्यू करने में मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया।